ठीक हो गई वो, तो वो अपने मालिक के घर पहुंच गई। इतनी जल्दी ठीक करने का जो रेशियो है, बहुत क्रिटिकल केस हो तो महीने 1.5 महीने, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 5 दिन, तुरंत 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 तुरंत। इस बात की खुशी है कि इतनी अच्छी औषधियाँ हो रही हैं, 2 डॉक्टर लग रहे हैं, जल्दी ठीक हो रहा है। लेकिन हॉस्पिटल को चलाना सच में चुनौती हो गया है। वृंदावन में पता नहीं गोपाल कृष्ण कहाँ छुप करके बैठा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे लिए सच में चुनौती बनता जा रहा है एक हॉस्पिटल को चलाना। और सैकड़ों गौवंश आ रहा है जा रहा है, छोटे छोटे बाड़े हैं, सैकड़ों गौवंश आ रहा है, ठीक हो के जा रहा है। कहाँ कृष्ण ने आंख मींद रखे हैं। वैसे तो गैयों का गोपाल बनता है, पर हमारे लिए बड़ी चुनौती बना दिए है, सुनता ही नहीं। तो ये जो अभिलाषा है, ये जो भगवान से प्रार्थना है कि सुन भाई सुन, हर रोज कोई ना कोई घायल गैया आ जाती है, कम से कम उसके खाने रहने की तो जुगाड़ बना। हम कहाँ से बनाएंगे, कुछ तो भी तू कर। आंखों में आंसू भर के ये जो अभिलाषा, ये मुझे बांधेगी नहीं, ये आपको बांध। जब आप कोई भी अभिलाषा ऐसी होती है जो आप भगवदीय रूप में कर रहे हैं, परोपकार के रूप में कर रहे हैं, कोई भी ऐसी अभिलाषा, तो वो आपको बांधेगी नहीं। आपको गुरु के दर्शन की अभिलाषा हुई है, वो आपको कैसे बांध सकती है। आपको धाम में निवास करने की अभिलाषा हुई है, वो आपको कैसे बांध सकती है। आपको रोज ध्यान में बैठने की, मंत्र जाप करने की अभिलाषा हुई है, वो कैसे आपको बांध सकती है। ये तो मुक्ति वाली अभिलाषा है। लेकिन जो संसार के लिए होती है, जो इंद्रियों के विषयों के लिए होती है, वो अभिलाषा, वो तृष्णा, वो बांधती है, वो बहिर्मुखी बनाती है। इसलिए हे योगी, अभिलाषा का क्षय कर, जिससे जीवत्व का भी क्षय हो जाए। उस तुरिया अवस्थित आसन पर आरूढ़ योगी की अभिलाषा के क्षय हो जाने पर जीवत्व का विनाश हो जाता है। तुरियावस्था के ज्ञान के परामर्श से युक्त योगी की अभिलाषा के क्षय होने पर जीवत्व का नाश हो जाता है। अतः केवल चिन्मात्र रूप से उसका स्फुरण होता है। केवल्य अवस्था में आरूढ़ हुए योगी का अभिलाषा शून्यता के कारण जन्म मृत्यु चक्र का पूर्ण क्षय हो जाता है। वास्तव में आकांक्षा ही नए नए जन्म का बीज बनती है। उस वासना के न होने पर सभी इच्छाओं का अंत हो जाता है और जन्म मरण के चक्र का भी अंत हो जाता है। योगी को वास्तविक आत्मज्ञान का संस्कार पूरी तरह अगर पक्का हो जाए तो उसकी जीवोचित्त जो अभिलाषा है, जो बहिर्मुखी तृष्णा है, वो नष्ट हो जाती है और उसके नष्ट होने पर जीव भाव न रहकर शिव भाव प्रकट होता है। और शिव भाव के शुभ प्रभाव से वो जो योगी है वो इस संसार में स्वतंत्र होकर इस सृष्टि का कल्याण करता है। उससे वह जीवन मुक्त रहता है और योगी को जब भी अवसर मिलता है यथार्थ ज्ञान का संसार में प्रसारित करता है। उसका जो जीव भाव क्षण हुआ है, उस जीव भाव से जो शिव भाव में आने के बाद जो कुछ अनुभूति आनंद से प्राप्त हुआ है, उस अनुभूति आनंद को ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, कर्म मार्ग तथा योग मार्ग से संसार के लिए प्रसारित करता है। ये बड़ा प्यारा सूत्र है। आणोपायन अध्याय के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। तदारूढ़ प्रमिते स्थस्त खया
जैव संशयाः। अब मैं आपको आगे के सूत्र में लेकर के चलूं। आपने कुछ प्रश्न पूछे होंगे, उनके उत्तर देख लेते हैं। हमने जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर देख लेते हैं। और अब ये जो शिव सूत्र की चर्चा है, धीरे धीरे 77 सूत्र विश्राम की ओर हैं। आज 74 सूत्रों की व्याख्या तो हो ही चुकी है, तो बस 2-3 सूत्र ही और बाकी हैं। तो आगे सत्संग आरंभ होना है। तो आगामी नए सत्संग के लिए आपके जो विचार हो, जो आप सुनना चाहते हो, उसको भी आप रख सकते हैं। साधु। माँ, हमें अपना जन्मदिन तिथि के अनुसार फॉलो करना चाहिए या जिस तारीख को हुए हैं सिर्फ उसे ही देखें? शास्त्रों के अकॉर्डिंग क्या सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। गौरवी, शास्त्रों के अनुसार तो तिथि ही मायने रखती है, क्योंकि जो अंग्रेजी तारीख है जनवरी फरवरी, ये एक बंधा हुआ क्रम है, लेकिन जो तिथि है वो बंधा हुआ क्रम नहीं है। अब जनवरी फरवरी में कभी ये नहीं बताया जाएगा कि फरवरी 28 दिन की क्यों रह गई, किसी साल 29 दिन की कैसे हो गई, ये क्या हुआ था जो कुछ महीना 30 दिन का रह गया, कुछ महीना 31 दिन का हो गया। लॉजिक क्या है? लॉजिक है दिन का घटना और बढ़ना। सौरमंडल में दिन के घटने और बढ़ने से ग्रह नक्षत्रों की गति जिस प्रकार बदलती है, उसी अनुपात में गर्मी, सर्दी, वर्षा, वसंत, ये सब आते हैं। समय समय पर सृष्टि करवट लेती है। कभी वसंत है, कभी वर्षा है, कभी ग्रीष्म है, कभी शरद है, कभी श्रावण है, तो कभी शीत है। समय बदल रहा है। ग्रहण भी उसी के अनुसार पड़ेगा, वही टाइमिंग होगी, वही सब चीजें मिलाई जाएंगी। आज से 1000 साल बाद कितने समय, कितने तारीख को कौन सा ग्रहण पड़ेगा, ये आज ही बैठे बैठे ज्योतिषी बता देते हैं। 1000 साल बाद फलानी दिन इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा। ये कैसे फिक्स होता है? ये ग्रह नक्षत्रों से फिक्स होता है। लौन का महीना, ये सब ये तिथि के अनुसार चलता है। इसीलिए अगर मुझसे पूछा है तो मैं ये कहूँगी कि तिथि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि किस तिथि को आप इस धरती पर जन्मे हैं। तारीख अंग्रेजों को मनाने दीजिए, तिथि आप मनाइए। मैंने तो अभी अपने जो साधक परिवार हैं उनमें 99% साधकों को तो यही नहीं पता होगा कि अंग्रेजी तारीख से हमारा जन्मदिन कब आता है। तिथि पता है, राधाष्टमी आएगी, हमें जन्मदिन मनाना है। मेरे माता पिता ने तिथि जब मेरे जन्म की होती है तो उसी तिथि से वो मुझको